हेलो एवरीबॉडी। आज का वीडियो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि ये वीडियो आपको आसानी से बताएगा कि किस तरीके से आपकी जो सीटीसी कंपनी की तरफ से दिखाई जाती है, कॉस्ट टू कंपनी, उसका कन्वर्जन इन हैंड सैलरी में होता है। कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मेरी सीटीसी इतनी है पर फिर भी मेरा सैलरी डिवाइड बाय 12 करके क्यों नहीं मैच होता। तो ये इस वीडियो में हम आसानी से एक्सप्लेन करेंगे। एक सिंपल सा कैलकुलेटर आपको दिखाएंगे जहां पर आपने सैलरीज एज वेल एज आप कंपनी के बारे में डाल करके सारा ब्रेकअप जान सकते हैं। इस तरीके के हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। लेट्स क्विकली गेट ऑन टू दी कैलकुलेटर दैट वी वांट टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो इज़ रिगार्डिंग द इन हैंड सैलरी कैलकुलेटर। ये जो इन हैंड सैलरी कैलकुलेटर है ये एक वेबसाइट है एम्बिशन बॉक्स करके, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वेबसाइट है करियर्स एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन बेंचमार्किंग के लिए। तो सबसे पहले आपको इस लिंक पर जाना होगा, ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ पर आपको अपनी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन डालनी होगी, थोड़ी सी नाम देना होगा जस्ट टू हैव अ बेंचमार्क। यहाँ पर मैंने मान लो लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक डाल दिया और यहाँ पर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर डाल देता हूँ और मैं एक सीटीसी मान लो उसकी डाल देता हूँ अराउंड 8 लाख की, एक मैं सीटीसी डाल देता हूँ और ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस मैं मान लो यहाँ पर डाल देता हूँ उनका 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। यहाँ पर 2 सेक्शन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे, वो है ओल्ड टैक्स रेजीम एंड न्यू टैक्स रेजीम। ओल्ड टैक्स रेजीम में वही पुराने डिडक्शंस जो हैं आप क्लेम कर सकते हैं और टैक्स रेट्स ज़्यादा हैं, बट अगर नए वाले टैक्स रेजीम की बात करें तो वहाँ पर कोई भी डिडक्शन नहीं मिल रहे हैं लेकिन टैक्स रेट जो है वो थोड़े से कम है। तो ये सारी चीज़ें हम कंपेयर करेंगे किस में हमें ज़्यादा टैक्स लगता है और किस तरीके से हमारी सीटीसी कन्वर्ट होती है हमारे इन हैंड सैलरी में। आप सोच रहे होंगे कि मान लो 8 लाख पर एनम की सैलरी है, उसको डिवाइड बाय 12 करके डायरेक्टली आपके हाथ में उतनी सैलरी क्यों नहीं आती, उसके बारे में सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि इंसान जो है वो चूज़ कर रहा है टैक्स रेजीम ओल्ड इंस्टेड ऑफ न्यू। ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है, आप ओल्ड या न्यू कोई भी चूज़ कर सकते हैं, अपने एचआर को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं एज वेल एज टैक्स फाइल करते वक्त भी कर सकते हैं। फटाफट देख लेते हैं इसको कैलकुलेट का बटन दबाने पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है। यहाँ पर देखिए एक ब्रेकअप दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन पर, जो दिखा रहा है कि आपकी टेक होम सैलरी जो है वो तकरीबन बन रही है 57 to 58,000 के बीच में। क्या कारण है उसके पीछे वो फटाफट हम ब्रेकअप के तौर पे देखना चाहेंगे कि आपकी इन हैंड सैलरी देखिए 7 लाख तक पहुँच गई। ये क्यों हुआ वो भी हम पूरा का पूरा जानेंगे, एंड वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहली बात है कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, यानी ये एक डिडक्शन है जो गवर्नमेंट के अकाउंट में आपकी ओर से ऑर्गेनाइजेशन कट करके डाल रही है। आपको रिटायरमेंट के बाद या फिर आपको कोई स्पेशल नीड जब होगी कोई वक्त पे ज़िंदगी में तो आप उसे विड्रॉ कर सकते हैं, ये मैंडेटरी है, इसको आप एडजस्ट नहीं कर सकते। ग्रेचुइटी भी सिमिलर एक रिटायरल एज वेल एज लॉन्ग स्टे का बेनिफिट होता है। मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो चीज़ मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड करती हैं तो उसका भी आपको बेनिफिट मिल जाता है। प्रोफेशनल टैक्स जो है वो हर स्टेट के हिसाब से कटता ज़रूर है और इनकम टैक्स तो आप जानते ही हैं कि आपको पे करना ही होता है। सो फटाफट देख लेते हैं कि किस तरीके से आपका ये सेक्शन बन के आ रहा है। आपका टैक्स 4675 बन रहा है। यहाँ पर ATC का एक सेक्शन नज़र आ रहा है जिसे हम इन्वेस्टमेंट का सेक्शन कहते हैं। वहाँ पर आप 1,50,000 तक कुछ सेविंग्स को दिखा सकते हैं। सो मान लो अगर मैं एज्यूम करता हूँ कि आप जो है वो अपने हाउस रेंट जो है वो पे कर रहे हैं मान लो 10,000 के लिए, एज वेल एज आपके ATC के इन्वेस्टमेंट्स अप टू 1,50,000 तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मान लो आपने 1,50,000 का पूरा इन्वेस्टमेंट कर दिया है और अगर आप रिकैलकुलेट करके देखें तो देखिए आपका इनकम टैक्स जो है वो पूरी तरह ज़ीरो हो जा रहा है। आपकी टेक होम सैलरी भी देखिए पूरी तरह चेंज हो जा रही है। यहाँ से आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको टेक होम सैलरी आपकी किस तरीके से कैलकुलेट हुई वो भी दिखाई दे जाएगा। फटाफट मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले आपका CTC था, उसमें से आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन जो था वो माइनस हुआ, ग्रेचुइटी माइनस हुई, फिर ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट हुई। ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट होने के बाद आप देखेंगे आपके जो डिडक्शंस हैं वो निकाले जा रहे हैं, जैसे कि प्रोफेशनल टैक्स एज वेल एज मेडिकल इंश्योरेंस, और आपकी इन हैंड सैलरी कैलकुलेट की जा रही है। इसको डिवाइड बाय 12 करके हम जो आपको है वो टोटल का अमाउंट यहाँ पर बता पा रहे हैं। इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ये चेक करें कि आपकी इन हैंड सैलरी कितनी बन रही है। जो भी आपको ऑफर लेटर मिले इस तरीके से आप डाल करके चेक कर सकते हैं। मान लो हम एक और चीज़ जो है वो चेक करना चाहें, अगर मान लो किसी ने इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखे हैं और उसका इनकम टैक्स जो है मान लो 3,000 रुपीज़ आ रहा है
उसका हाउस रेंट अलाउंस भी वो क्लेम कर रहा है तो वो बच जा रहा है। वरना तो फिर एक और ऑप्शन है आपके पास, इसको बैक करके आप न्यू टैक्स रजीम के बारे में भी चेक करके देख सकते हैं। अब देखिए न्यू टैक्स रजीम में इस इंसान को थोड़ा ज़्यादा टैक्स लग रहा है डिपेंडिंग ऑन दी इन्वेस्टमेंट्स एज वेल एज द हाउस रेंट अलाउंस जो उसने यहाँ पर शो किया है। इस वेबसाइट पर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन है। अगर आप देखना चाहें सारे FAQs हैं, जैसे मान लो आपके पास HRA, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, VPF, फॉर्म 16 और सैलरी कैलकुलेशन और इनकम टैक्स स्लैब के बारे में जो भी है सारी इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट पर है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। ये एक डेमो था आपको समझने के लिए कि किस तरीके से मान लो जो फ्रेशर्स होते हैं यहाँ पर वो अपनी सैलरी डालते हैं मान लो 6 लाख की, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मान लो उनका पैकेज 6 लाख का है और उनका जो टेक होम होगा वो मान लो 50,000 होगा। तो हम एक फटाक से कैलकुलेशन करके आपको क्लियरली दिखा देंगे। देखिए आपका टेक होम सैलरी 45 से 46,000 से ज़्यादा भी नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका इनकम टैक्स तो कोई नहीं कट रहा, और जो भी आपको CTC का जो ब्रेकअप मिला है उसकी सारी वैल्यूज़ को यहाँ डालकर भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। मान लो आपको हाउस रेंट के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा आपकी सैलरी में, तो इसको 0 कर दीजिए और कैलकुलेट करिए सो दैट आपको भी दिखाई दे जाएगा कि आपको कोई इनकम टैक्स लग रहा है या नहीं। जनरली HRA होता है आपकी सैलरी का पार्ट, तो उस ब्रेकअप को पूरा डालिए और अपना टेक होम सैलरी आसानी से कैलकुलेट करिए और सरप्राइज मत होइए एट एंड ऑफ द मंथ। If you like this video, then definitely subscribe to the channel and definitely share this video with your friends, and thank you so much. Bye bye.